हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आज के हमारे टॉपिक में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेदों से रिलेटेड। वेदों से रिलेटेड पढ़ेंगे आज हम, और कंप्लीटली आज जो है आपको वेदों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं सीधा टॉपिक पे। और इसमें आज जो है वेद, सबसे पहले वेद के बारे में जानते हैं कि वेद है क्या। वेद जो है विद धातु से बना हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वेद जो है विद धातु से बना हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। और वेदों की बात करें तो वेद है हमारे चार वेद हैं। फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड है आपका सामवेद, और फोर्थ है अथर्ववेद। फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, और थर्ड है सामवेद, और फोर्थ है अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है चारों वेदों में बात करें, सबसे प्राचीन या पुराना जो वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद आ गया एक, तो सबसे प्राचीन वेद है। दूसरा बात करें इसमें 10 मंडल 1028 श्लोक और 10,600 जो है मंत्र है। ऋग्वेद की बात करें, सबसे प्राचीन वेद है। मंडल कितने हैं? 10 मंडल। श्लोक की बात करें 1028 श्लोक, और मंत्रों की बात करें तो 10,600 मंत्र। और इसका संकलन करने वाले जो थे, इस वेद का जो संकलन करने वाले थे वो थे महर्षि द्वैपायन, या जिनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास जी द्वारा जो है संकलन किया गया है। इस वेद में जो है दूसरा और सातवां सबसे पुराना जो है मंडल है। इस वेद में दूसरा और सातवां जो है सबसे पुराना मंडल है। और इन दोनों मंडलों को वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। वंश मंडल। इस वेद में जो है दूसरा और सातवां जो मंडल है सबसे पुराना मंडल है, और इन्हें वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें 10वें मंडल की, 10वां मंडल जो है सबसे नया मंडल है। नवीन मंडल या नया मंडल है। 10वां जो मंडल है सबसे नया मंडल है। और ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहितों को ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहितों को होत्र के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, होत्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहितों को होत्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जिंदा अवेस्ता में जो है समानता पाई गई है। ऋग्वेद जो है और ईरानी ग्रंथ है आपका जेंदा अवेस्था, उसमें क्या है, समानता जो है
पाई गई है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है, पवित्र नदी की बात करें, पवित्र नदी सरस्वती, सरस्वती जो है उनको माना गया है। सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती। और ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की जो थी वो प्रधानता थी, पुरुष जो देवता थे वो प्रधान थे। और इंद्र का वर्ण जो है सबसे अधिक हुआ है, इंद्र का जो वर्णन है सबसे अधिक, पुरुष देवताओं की प्रधानता थी और इंद्र का जो वर्णन है सबसे अधिक हुआ है। गायत्री मंत्र की बात करें, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है। और किसको समर्पित है गायत्री मंत्र? सूर्य की पुत्री सवित्री को जो है ये गायत्री मंत्र जो है समर्पित है। इसके बाद आता है आपका अष्टोमासद्गम्य। अष्टोमासद्गम्य जो है वो भी आपका ऋग्वेद से जो है लिया गया है। अष्टोमासद्गम्य, अष्टोमासद्गम्य की बात करें तो ये भी जो है आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में 7वें मंडल में, काफी इंपॉर्टेंट है, 7वां जो मंडल है उसमें दशराग्य युद्ध का वर्णन किया गया है। 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन किया गया है, जो पुरुषनी नदी, जिसको अभी वर्तमान नाम से रावी नाम से जाना जाता है, पुरुषनी नदी के तट पर जो है हुआ था। और ये हुआ था सूरदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। दशराग्य युद्ध जो था वो सूरदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था रावी नदी के तट पर, जिसमें सूरदास की विजय हुई थी। तो वो सारा का सारा जो है आपका 7वें मंडल में है। ये था आपका ऋग्वेद के बारे में। सबसे प्राचीन वेद, 10 मंडल है, 1028 श्लोक और 10,600 मंत्र। और संकलन जो किया है वेद व्यास जी ने किया है। इसका जो दूसरा और 7वां सबसे पुराना मंडल है, वंश मंडल भी कहा जाता है इसको। और 10वां मंडल जो है वो सबसे नया मंडल है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहितों को होत्र के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जो जेंदावेस्ता है, इसमें जो है समानता पाई गई है। इसके बाद आता है इसका उपवेद। ऋग्वेद का जो है उपवेद की बात करें, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आपका आयुर्वेद। उपवेद की बात करें तो आयुर्वेद, उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और रचनाकार कौन है? धन्वंतरी। रचनाकार जो आगे धन्वंतरी। और किससे संबंधित है? कौन से विषय से? तो चिकित्सा, चिकित्सा से जो है ये संबंधित है। उपवेद भी जो है आयुर्वेद और रचनाकार आगे धन्वंतरी, और किससे संबंधित है? चिकित्सा से जो है ये संबंधित है। तो ये था आपका ऋग्वेद के बारे में। इसके बाद चलेंगे हम सेकेंड यजुर्वेद के। यजुर्वेद, इस वेद को जो है कर्म कांड का प्रधान माना गया है। इस वेद को कर्म कांड का प्रधान माना गया है। इस वेद को जो है कर्म कांड का प्रधान माना गया है। इसका पाठ करने वाले को, पुरोहितों को अध्वर्यु कहा जाता है। इसका पाठ करने वाले पुरोहितों को अध्वर्यु कहा जाता है। इसका पाठ करने वाले पुरोहितों को अध्वर्यु कहा जाता है। और ये एकमात्र ऐसा वेद है, काफी इंपॉर्टेंट है, यह एकमात्र ऐसा वेद है जो
गद्य, गद्यांश और पद्य, पद्यांश में रचा गया है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्यांश और पद्यांश, पैराग्राफ और स्टैंजा में जो है रचा गया है। इसके बाद करें उपवेद की बात, तो इसका जो उपवेद है, उपवेद की बात करें तो धनुर्वेद, धनुर्वेद जो है इसका उपवेद है। रचनाकार की बात करें तो विश्वामित्र, विश्वामित्र जो है इसके रचनाकार है। और यजुर्वेद की जो है दो शाखाएं हैं, कृष्ण और शुक्ल, दो शाखाएं, कृष्ण और सेकंड है आपकी शुक्ल। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण और शुक्ल जो है इसकी दो शाखाएं हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र है। 40 मंडल और 2000 जो है श्लोक है। इसमें जो है 40 मंडल और 2000 श्लोक है। ये था आपका यजुर्वेद। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तीसरे पे। तीसरा है हमारा सामवेद। साम का जो अर्थ है, सामवेद, साम का जो अर्थ है गान, गान, साम का जो अर्थ है गान, और इसको गान, इसको सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। सामवेद जो है इसको भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। इसका पाठ करने वाले पुरोहितों को उद्गात्र कहा जाता है। इसका पाठ करने वाले पुरोहितों को उद्गात्र कहा जाता है। इसका जो पाठ करते हैं पुरोहित उनको उद्गात्र कहा जाता है। और इसमें जो है 1810 जो है सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें 1810 सूक्त हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। बात करें उपवेद की तो इसका जो है गांधर्व वेद, उपवेद जो है वो है गांधर्व वेद। गांधर्व वेद जो है इसका उपवेद है। और रचनाकार की बात करें तो भरत मुनि द्वारा जो है रचना की गई है। और विषय है आपका कला और संगीत। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सामवेद, साम का अर्थ है गान, इसको भारतीय संगीत का जो है जनक कहा जाता है। इसका पाठ करने वाले पुरोहित जो है वो है उद्गात्र कहलाते हैं। इसमें 1810 सूक्त हैं। और उपवेद की बात करें तो गांधर्व वेद, और रचनाकार आगे आपके भरत मुनि। तो ये था आपका सामवेद। इसके बाद चलते हैं लास्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें तो इसमें जो है तंत्र मंत्र, ये पवित्र जादू और तंत्र और मंत्र का इस वेद को प्रधान माना गया है। और भारतीय औषधि और विज्ञान भी जो है इस वेद में आता है। तो इसकी जो है रचना जो है ऋषि अथर्वी द्वारा की गई है। इसकी जो रचना है ऋषि अथर्वी द्वारा
अथर्वी द्वारा जो है की गई है। और इसमें जो है 731 जो है मंत्र है, 731 मंत्र है और 6000 पद है, 6000 पद है। और इसका जो उपवेद है शल्य शास्त्र, उपवेद की बात करें तो शल्य शास्त्र, उपवेद आ गया आपका शल्य शास्त्र। रचनाकार है इसके विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जो है रचनाकार है। विषय भवन निर्माण। तो दोस्तों ये था आपका चारों वेदों के बारे में, और इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अथर्ववेद, इसका जो संबंध है पवित्र जादू मंत्र और भारतीय औषधि विज्ञान से है। और बात करें तो इसकी जो है रचना जो है अथर्वी ऋषि द्वारा। और मंत्रों की बात करें तो 731 मंत्र और 6000 पद्य है। उपवेद है शल्य शास्त्र, जिसके रचनाकार है विश्वकर्मा। तो ये था आपका कुल मिला के वेदों के बारे में, और आई होप आप सारे के सारे जो है समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं अन्य ग्रंथों के बारे में। अन्य ग्रंथों में बात करें सबसे पहले आरण्यक। आरण्यक है क्या? अन्य ग्रंथ सबसे पहले आता है इसमें आरण्यक। आरण्यक है क्या? आरण्यक जो है अरण्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जंगल। अरण्य शब्द से बना है जिसका अर्थ है जंगल। अरण्य होते क्या है? ये ग्रंथ जंगल में शांत वातावरण में लिखे जाते हैं और इनका अध्ययन भी जंगल में किया जाता है। ये ऐसे ग्रंथ है जो जंगल में शांत वातावरण में लिखे जाते हैं और इनका अध्ययन भी जंगलों में किया जाता है। क्या कहलाते हैं? आपके आरण्यक कहलाते हैं। इसके बाद सेकंड आता है उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद क्या है? इनका शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। एकांत में सीखी जाती है, गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है, उसको बोलते हैं हम उपनिषद। और उपनिषद की बात करें टोटल तो 108 जो है आपके उपनिषद है। ये था आपका उपनिषद के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेदांग। वेदांग क्या है? वेदों के अर्थ को समझने के लिए और उनकी सूक्तियों का सही से उच्चारण करने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदों का अर्थ समझने के लिए और उच्चारण के लिए वेदांगों की जो है रचना की गई है। और इनकी संख्या है आपकी 6 वेदांग है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और लास्ट है ज्योतिष। ये जो है आपके 6 जो है वेदांग है। इसके बाद पुराणों की बात आती है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 पुराण है। और इसमें सबसे प्राचीन पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना पुराण है या प्राचीन पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। और सबसे पुराना पुराण कौन सा आ गया आपका? मत्स्य पुराण। इसके बाद महाकाव्य पे आते हैं। तो महाकाव्य क्या है? फर्स्ट महाभारत या रामायण की बात कर लेते हैं। महाकाव्य में सबसे पहले आता है रामायण। रामायण की बात करें तो रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा, वाल्मीकि द्वारा
वाल्मीकि द्वारा जो है की गई है, और ये जो है संस्कृत भाषा में है। ये जो है आपका संस्कृत भाषा में। श्लोकों की बात करें तो इसमें जो है 24,000 आपके श्लोक है। रामायण जो है, रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में। और श्लोकों की बात करें तो 24,000 जो है इसमें श्लोक हैं। सेकंड बात करते हैं महाभारत। महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। 18 पर्वों में विभक्त है। 18 पर्वों में विभक्त है। इसे जय संहिता और शत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इसे जय संहिता और शत जो है सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इसकी रचना जो है महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई है। इसकी जो रचना है महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रची गई है या की गई है। और इसमें श्लोकों की बात करें तो 1 लाख से जो है अधिक इसमें श्लोक है। श्लोक कितने हैं? 1 लाख से अधिक जो है इसमें श्लोक हैं। नेक्स्ट आगे बात करें श्री भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो महाभारत युद्ध जो है आरंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है उपदेश दिए थे। जो भी उपदेश दिए थे वो जो है किसमें है? गीता, श्रीमद् भगवत गीता में जो है प्रसिद्ध है या उसमें है सारे के सारे। और अध्यायों की बात करें तो इसमें जो है 18 अध्याय हैं। और श्लोकों की बात करें तो 700 श्लोक है। ये था आपका सारा का सारा आज का हमारा जो टॉपिक वेद और अन्य ग्रंथ और महाकाव्य के बारे में। आई होप आप सारे के सारे समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।